हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखने वाले हैं जो एसिड और बेस की थ्योरी देख रहे थे, यानी कि HSAB देख रहे थे अपन, उसी को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। है क्या, उसमें अपन ने देखा था कि अपने पास हार्ड एसिड होते हैं, सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस, है ना। ये देख रहे थे। पहचानना भी बताया कि किस तरीके से पहचाना जाता है। अब इसके अंदर कुछ यानी कि कुछ थ्योरीज हैं, वो देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो पियर्सन की अवधारणा है। ओके, जो अपना HSAB थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट है आपका पियर्सन की अवधारणा है। पियर्सन की अवधारणा बेसिकली है क्या अवधारणा? ये होती क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कोई अपने पास एसिड और बेस होता है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो कौन सा स्टेबल होगा, इसी यही बताया, इसने कुछ ज़्यादा नहीं बताया। एसिड बेस होते क्या, ये तो अपन ने देख लिए थे कि हार्ड एसिड किसे बोलेंगे और हार्ड बेस किसे बोलेंगे, ये देख लिया था अपन ने। इसमें ये बताया कि कौन सा जो अपने पास संकुल बनेगा, यानी कि जब अपन एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये कॉम्प्लेक्स क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो सब इसके अंदर बताया गया है। पियर्सन की अवधारणा बताती है कि जब कोई एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाते हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इस पियर्सन के द्वारा बताया जा सकता है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा बताया जा सकता है। ओके, पियर्सन के अकॉर्डिंग अगर किसी लुईस एसिड और लुईस बेस, यानी कि लुईस एसिड और लुईस बेस की रिएक्शंस करवाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स या एडेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसे एडेक्ट प्रोडक्ट, यानी केवल आपके जो एसिड और बेस है वो क्या है, ऐड होते हैं, इसे एडेक्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, तो इसी अवधारणा के थ्रू अपन कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे अपन ने कहा था कि एक अपने पास हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है प्लस हार्ड बेस है, हार्ड बेस है, इससे जो संकुल बनेगा यानी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, और इसी तरीके से अगर सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस से रिएक्शंस करवाई जाती है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा वो होगा स्टेबल। ओके, और अगर हार्ड एसिड प्लस सॉफ्ट बेस से रिएक्शंस करवाई जाए तो जो फॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स का वो अनस्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स तो बनेगा लेकिन वो आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, हार्ड बेस प्लस सॉफ्ट एसिड, ये हो सकता है। यानी कि जो जितने भी केसेस बन सकते हैं रिएक्शंस करवाने के एसिड और बेस के, वो कंप्लीट हो गए। 4 केसेस बन सकते हैं, या तो हार्ड के करवाएं, या सॉफ्ट से करवाएं, या हार्ड और सॉफ्ट के करवाएं, या हार्ड और सॉफ्ट एसिड की रिएक्शंस करवाएं। तब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो होता है आपके अनस्टेबल होगा। यानी कि इन दोनों की जो रिएक्शंस करवाई जाती है, रिएक्शंस तो होती है लेकिन वो तुलना की जाए इनसे तो वो अनस्टेबल होती है। ओके, इनकी रिएक्शंस तो होगी, प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहेगा, बाद में वापस से वो ब्रेक हो जाता है। ओके, लेकिन जब इनका जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो स्टेबल होता है और इनका अनस्टेबल होता है। तो अपने नॉर्मल सीधी सीधी भाषा में या सीधी सीधी लैंग्वेज में कहा जाए कि पियर्सन की अवधारणा क्या कहती है,
पीएच की अवधारणा कहती है कि जब कोई एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाई जाती है तो वो एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। वो एडक्ट प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, वो डिपेंड करता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर। हार्डनेस और सॉफ्टनेस, अगर हार्ड की रिएक्शंस करवाते हैं तो आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है या स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर सॉफ्ट की रिएक्शंस करवाते हैं तो आपका सॉफ्ट प्रोडक्ट का निर्माण होता है, या कह सकते हैं स्टेबल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। और अगर हार्ड और सॉफ्ट दोनों की करवाई जाए तो अनस्टेबल का निर्माण होगा, यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। ओके, ये कहती है पियर्सन की अवधारणा। कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखने की जरूरत, अगर आपको पता है, आप पहचान सकते हो एसिड बेस कौन सा है, तो अपन इजीली डिसाइड कर सकते हैं कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है। इसी के अंदर एक वर्ड आता है सहजीवन। ओके, सहजीवन या सिम्बायोसिस होता क्या है, सेम है सिम्बायोसिस, है ना। वो देखते हैं होता क्या है। पियर्सन की अवधारणा देख लो, यही थी, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है थ्योरी के अंदर, है ना। अब जो आपके सिम्बायोसिस है ना, या सहजीवन है, होता क्या है, बेसिकली ये वर्ड आया कहाँ से है, ये वर्ड होता है कि जो अगर दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, यानी कि एक दूसरे को फायदा है एक दूसरे से, वो तो सिम्बायोसिस। जैसे कि अपन ने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बताया था कि लेग्यूमिनेसी फैमिली की जड़ों के अंदर, है ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो भी प्लांट्स हैं उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट एक दूसरे के सिम्बायोसिस होते हैं, यानी कि सहजीवन दर्शाते हैं, यानी कि एक दूसरे को लाभ होता है, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। बात ये आती है कि यहाँ क्यों यूज़ किया गया, यहाँ इसलिए यूज़ किया गया है, अगर आपके कठोर मृदु या मृदु कठोर का कोई कॉम्प्लेक्स है, उन दोनों कॉम्प्लेक्स को मिला दे। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास हार्ड प्लस सॉफ्ट का कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अनस्टेबल होता है, प्लस फिर से दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, या सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अगर इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को अपन रिएक्शंस करवाते हैं, तो इन रिएक्शंस के दौरान अपने को क्या मिलेगा, हार्ड और हार्ड वाले तो एक साथ क्रिया कर लेंगे, और जो सॉफ्ट और सॉफ्ट वाले थे वो एसिड या बेस क्रिया कर लेंगे। तो इसे ही कहते हैं सिम्बायोसिस। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर BF3 की रिएक्शंस प्लस H माइनस से करवाएं, यानी कि हाइड्राइड से करवाएं, ये क्या है आपका हार्ड और ये क्या है सॉफ्ट है, यही होता है। इन दोनों की रिएक्शंस करवाते हैं, क्रिया तो कर लेगा, BF3H माइनस यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो है आपके हार्ड एंड सॉफ्ट, है ना। ये सॉफ्ट हो गया, ये हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल होगा। इसी तरीके से अगर इसी की अपन क्या करवाएं, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लें, BH3 है प्लस इसकी F माइनस से रिएक्शंस करवा दें, है ना। अब ये क्या था, अपना हार्ड था, जब देखा था ये हार्ड बेस था, और जबकि ये सॉफ्ट बेस है ना, हार्ड बेस है, इसके रिएक्शन BH3 के साथ करवा दें तो क्या होगा, ये क्या है अपना सॉफ्ट है, इसके साथ रिएक्शंस करवाने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास, BH3F माइनस बनेगा। ये क्या था कॉम्प्लेक्स, ये भी सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्प्लेक्स था। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर अपन एक दूसरे में मिला दें, प्रोडक्ट तो बनेंगे इसके अंदर, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में इन दोनों को मिला दें, यानी कि अनस्टेबल होगा प्रोडक्ट लेकिन बनेगा प्रोडक्ट। ओके, अनस्टेबल है तो थोड़ी बाद में वापस से डिस्ट्रॉयड होकर BF3H माइनस यानी कि हाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रखना, हाइड्राइड साइज भले ही छोटा है इसका, लेकिन ये होता अपना सॉफ्ट बेस होता है। ओके, सॉफ्ट बेस की में ही काउंट होता है अपना। ओके, तो अपने पास ये है, इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा, करते हैं देखिए, इन दोनों की अगर क्रिया करवा दी जाए, BF3H माइनस प्लस BH3F माइनस, ये है, इनकी रिएक्शंस करवाने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, BF4 माइनस, क्योंकि ये क्या हार्ड और ये हार्ड एक दूसरे के साथ ये क्रिया करेंगे, एक दूसरे के साथ ये क्रिया करेंगे, और प्लस BH4 माइनस प्राप्त होगा। तो अब जो अपने पास कॉम्प्लेक्स था, ये था अपने पास
एच एस यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स था, और ये जो कॉम्प्लेक्स था ये सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्प्लेक्स था। अब जो नया बना है कॉम्प्लेक्स वो हार्ड हार्ड का बन गया, यानी कि कठोर कठोर का बन गया, और सॉफ्ट यानी कि मृदु मृदु का बन गया, सॉफ्ट सॉफ्ट का बन गया। ये है अपना सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है या कॉम्प्लेक्स गिवन है जिसके अंदर हार्डनेस और सॉफ्टनेस दोनों पाई गई है, उन कॉम्प्लेक्सेस के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, और जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना CH3 प्लस F माइनस के साथ देखें। ये अपना क्या था, हार्ड था, तो ये सॉफ्ट हो गया। इसकी रिएक्शंस करवाने पर क्या बन गया, CF3F बन गया, है ना, प्लस CF3F बन गया इसकी रिएक्शंस करवाने पर, और ये अपना क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये बेस हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसा बना, सॉफ्ट एंड हार्ड कॉम्प्लेक्स बना है। अगर इसी तरीके से अपन क्या करें, CF3 प्लस चार्ज है, CF3 प्लस H माइनस के साथ रिएक्शंस करवा दें, ये क्या हो गया, हार्ड है, और ये क्या हो गया, सॉफ्ट है ना। अगर ये एसिड है तो ये बेस होगा अपना लुईस बेस। इनकी रिएक्शंस करवा दें तो क्या बनेगा, CF3 और H, यही बनेगा। अब जो अपने पास कॉम्प्लेक्स बना है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्प्लेक्स है। अब क्या कर सकते हैं, सिम्बायोसिस करवा सकते हैं, यानी कि इन दोनों को अगर मिला, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को मिला दें तो क्या बन सकता है अपने पास, CH3F प्लस CF3H। इनको मिला रहे हैं तो अपने पास जो बनेगा CH4 प्लस CF4 बनेगा, यानी कि यहाँ जो बना है कॉम्प्लेक्स वो है सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का, और यहाँ है हार्ड एंड हार्ड का। तो इस क्रिया को अपन कहते हैं सिम्बायोसिस। ओके, सहजीवन किसे कहते हैं, यही है सहजीवन, यानी कि सॉफ्ट हार्ड के साथ जब कोई दो कॉम्प्लेक्स होंगे, दो कॉम्प्लेक्स के अंदर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस दोनों पाई जाती है, तो दोनों को कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, ये होती है अपनी सिम्बायोसिस की प्रक्रिया। नेक्स्ट आपके जो थ्योरीज है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की थ्योरी है, यानी कि इसके अंदर तीन प्रकार की थ्योरियाँ पाई जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, एक आपके आता है पीटर्स थ्योरी आती है, और आपके नेक्स्ट है पाई थ्योरी जैसे कुछ है ना। तो फर्स्ट है आपके इलेक्ट्रॉनिक बंधुता थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता थ्योरी के अंदर क्या है, ये एक थ्योरी दी गई है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेसिस पर ही है, लेकिन इस थ्योरी को प्रैक्टिकली थ्योरी है, यानी कि प्रैक्टिकल उसे कैसे पहचाना जा सकता है। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को बताना है। जब कोई वैल्यूज़ ज्ञात है तभी कर सकते हैं, वरना अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी वैल्यूज़ ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की थी अपने पास कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एक सीरीज होती है, उस सीरीज में सभी का इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है, उसी तरीके से इसमें भी ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बंधुता थ्योरी जितनी है वैसी अपने को देखनी है। थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस यानी कि मृदुता और कठोरता का सिद्धांत। इसके अंदर फर्स्ट सिद्धांत है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब ये हो गया कि इसके अंदर भी क्या है कि अगर आपके ये डिपेंड किस पे करती है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाली थ्योरी है। इस चैप्टर के अंदर केवल आपको एक ही बात याद रखनी है, एक ही बात रटनी है कि हार्ड हार्ड के साथ होगा और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ होगा, और कुछ ज़्यादा रटना नहीं है। ओके, अगर ये आती है तो सभी थ्योरियों के अंदर यही बात लागू होने वाली है। इसके अंदर होता क्या है आपके कि इस सिद्धांत के अंदर या इस थ्योरी के अंदर दिया गया है एक फॉर्मूला, वो है आपका pk बराबर माइनस log k। ओके, ये फॉर्मूला आपका, और ये किसके बराबर है, x a प्लस वाई बी प्लस सी के, है ना। ये आपका एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में है क्या,
बताती हूँ। के है आपका यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका है? आपके जो भी मेटल और लिगेंड होगा उसी का होगा, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ एक्स और वाई होता क्या है? के तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या तो पी के की वैल्यू माइनस लॉग के के बराबर, माइनस लॉग के बराबर हो सकती है, या हो सकती है आपसे प्लस वाई बी प्लस सी के बराबर हो सकती है। ओके, ये फॉर्मूला बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। ओके, इतने में अपना जो चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। और आपके और जो x और y है वो है आपके किसी भी मेटल का कांस्टेंट, है ना, मेटल के लिए है, मेटल का इस तरह की या कांस्टेंट, मेटल कांस्टेंट हो गया। जो भी आपका धातु होगा उसका कांस्टेंट है ये। और जो a एंड b है, मेटल का पैरामीटर है, पैरामीटर। ओके, कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पैरामीटर आएगा, c है कांस्टेंट, तो ये पैरामीटर्स है मेटल्स के। और जो ए एंड बी है वो आपके हैं लिगेंड के पैरामीटर्स, लिगेंड के पैरामीटर्स। अब आपके सी हो गया कांस्टेंट कोई। ओके, अब यहाँ ये थ्योरी डिपेंड करती है आपके वाई की वैल्यू पर, है ना, इस वाई की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर वाई की वैल्यू आपके 2.8 से कम होती है, अगर 2.8 से किसी भी स्पीसीज की वैल्यू कम होती है, वाई की वैल्यू 2.8 से कम होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की गिनती में आता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। ओके, और अगर वाई की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होती है, मतलब y की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होती है, तो वो आपका होता है वीक एसिड, या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं अपन हार्ड एसिड, और यहाँ कह सकते हैं सॉफ्ट एसिड। ओके, सॉफ्ट एसिड में आएगा ये। और जो इनके बीच की वैल्यू है 2.8 से 3.2 के बीच की जो वैल्यू आएगी वो होती है आपकी वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होती है, तो उसे वीक एसिड कहते हैं, है ना, वीक एसिड्स या सॉफ्ट एसिड की गिनती में आते हैं। ओके, केवल आपको बस ये वैल्यूज़ याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है, ज़्यादा आपको इतनी वैल्यूज़ आपको कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद रखना है कि वाई की वैल्यू अगर 2.8 से कम होती है तो वो हार्ड एसिड में आते हैं। यानी कि ये पैरामीटर्स से एक प्रैक्टिकली मेथड है, प्रैक्टिकली मेथड्स को कभी भी याद नहीं किया जा सकता, बस निकाला जा सकता है। अगर वैल्यूज़ आपको गिवन है तो उसके आधार पर आप बता सकते हो कि एसिड होगा या बेस होगा। ओके, अब आपके पास y है 3, अगर y की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होती है, यानी कि y पैरामीटर, यानी कि जो y पैरामीटर है मेटल से रिलेटेड है, इन मेटल्स का पैरामीटर अगर 3.2 से ज़्यादा होते हैं, ओके, तो वो आपके क्या होंगे, सॉफ्ट। अब बात ये आती है कि आप बोलोगे कि मैं वाई पैरामीटर एसिड ही क्यों बोल रही हूँ, बेस क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि एसिड क्यों बोल रहे हैं कि मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा कई मेटल्स पर, तो वो एसिड्स की गिनती में ही आते हैं, मोस्टली मेटल्स एसिड की गिनती में आएंगे, तो वो एसिड इसीलिए यूज़ किया जाता है। यहाँ केवल मेटल्स के पैरामीटर्स ही ज्ञात किए जा सकते हैं। ओके, एक प्रैक्टिकली मेथड होता है ये। तो यहाँ अपन क्या करते हैं कि अगर 3.2 से ज़्यादा आती है वैल्यू तो अपन वीक एसिड्स बताते हैं, या अपने पास सॉफ्ट एसिड होते हैं। और अगर इनके बीच की होती है तो उभयधर्मी एसिड हो सकते हैं। उभयधर्मी का मतलब हो गया कि अपन पता नहीं लगा सकते कि एसिड कब होगा, बेस को कब होगा, यानी कि उसकी जब रिएक्शंस करवाएंगे तभी अपन बता सकते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। ये अपने पास है पियर्सन के इलेक्ट्रॉन बंधुता थ्योरीज। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 2 थ्योरियाँ और है वो देखेंगे। ओके।